हेलो एवरीवन। तो भाई, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ आपके करियर ऑप्शंस के बारे में। और जब हम कॉमर्स स्ट्रीम को चूज़ करते हैं तो सबसे पहला करियर ऑप्शन जो हमें लगता है, यानी कि सबसे पहले माइंड में जो जैसे होता है ना कि हम लोग साइंस लेते हैं तो डॉक्टर इंजीनियरिंग वाली ख्याल आता है, तो वैसे ही हम कॉमर्स चूज़ करते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में क्लिक करता है एक वर्ड दैट इज़ कॉल्ड चार्टर्ड अकाउंटेंसी। ठीक है। सब हर एक पर्सन जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी के बारे में जानता है, वो बनना चाहता है। ठीक है। तो मैं आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ आपसे चार्ट सीए के बारे में। ठीक है। कि सीए में कंप्लीट जो डिटेल्स हैं वो हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। क्या इसको करना वर्थी है, कितना कॉस्ट लगता है, मैं दो तीन बातों का ध्यान रखूंगा। सबसे पहली इस वीडियो में मैं आपसे पहली बात जो बात करूंगा वो बात करूंगा इसके स्कोप के बारे में। ठीक है। स्कोप, और जैसे हम बात सकते थे या फिर प्रोसेस बोल दूं मैं आपको। ठीक है, कि क्या प्रोसेस है। दूसरा मैं बात करने वाला हूँ टाइम। ठीक है, टाइम। और जो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है अपनी कॉस्ट। ठीक है। तो तीन तरीके से मैं आपको पूरा जो वाला हूँ इस कोर्स के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। एज यू नो, सी इज़ अ प्रोफेशनल कोर्स। ठीक है, प्रोफेशनल कोर्स। ठीक है, इट इज़ अ प्रोफेशनल कोर्स जो कि इसको करवाने वाली जो बॉडी है आप जानते हो, दैट बॉडी इज नोन एज ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ठीक है। सो ICAI इस कोर्स को परस्यू करवाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोसेस की, कि इस कोर्स को करते टाइम क्या प्रोसेस होता है। तो प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं, प्रोसेस की अगर मैं बात करता हूँ, तो जो हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंसी होता है, तो सीए के पास, सीए जब हम करने जाते हैं तो सीए करते टाइम हमारे पास 3 लेवल्स होते हैं, आपको पता है। ठीक है। सीए अगर आप जब हम चूज करते हैं तो सीए के अंदर हमारे पास 3 लेवल्स होते हैं। ठीक है, 3 लेवल्स होते हैं हमारे। और 3 लेवल आपको पता है, एक होता है हमारा सीए फाउंडेशन, हम सीए फाउंडेशन बोलते हैं, दैट इज बेसिकली मैं इसे फाउंडेशन के नाम से बोलूँगा। तो फर्स्ट इज फाउंडेशन। एंड इसके बाद मिडिल लेवल जो कि होता है सीए इंटर, एंड द थर्ड लेवल जो कि होता है सीए फाइनल। ठीक है। सो ये 3 लेवल होते हैं इसके अंदर, इन फाउंडेशन, इंटर और फाइनल। अगर हम बात करें फाउंडेशन की, क्या फाउंडेशन के लिए क्या एलिजिबिलिटी होती है। ठीक है। सो फाउंडेशन की अगर मैं बात करूँ तो फाउंडेशन के लिए अगर आप फाउंडेशन करना है आपको, तो आपके पास क्लास 12th की डिग्री होनी चाहिए किसी भी बोर्ड की। ठीक है। सो क्लास 12th आपको परस्यू करना चाहिए। यहाँ पर मिनिमम मार्क्स का कोई क्राइटेरिया नहीं है, आपका मार्क्स कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बेसिकली फाउंडेशन इज एंट्रेंस एग्जाम की तरह होता है। तो आपको क्लास 12th के बेसिस पे आपको एक फाउंडेशन में एंट्री मिलती है। आप चाहो तो क्लास 10th के बेसिस पे भी प्रिपेयर कर सकते हो, बट फायदे आपको एग्जाम 12th तक ही आके देना पड़ेगा, वहां से ही आप दे पाओगे। ठीक है। सो क्लास 12th आपकी बेसिक एलिजिबिलिटी है। आपको यहाँ पर क्लास 12th के एग्जाम के बाद आपको फाउंडेशन का एग्जाम आप दे सकते हो। ठीक है। तो फाउंडेशन हो गया। उसके बाद फाउंडेशन के आपको ज्वाइन करना है, फाउंडेशन पास कर, उसके बाद कहते हैं इंटर की। तो इंटर जो आप ज्वाइन करते हो, इंटर अगर मैं ज्वाइन इंटर को अगर आप ज्वाइन करने की बात बताऊं, इंटर ज्वाइन करने के दो ऑप्शन है, दो रूट्स हैं। ठीक है। इंटर में ज्वाइन करने के, इंटर में जाने के दो रूट्स हैं। पहला रूट है आपका फाउंडेशन, ये फाउंडेशन मतलब सी फाउंडेशन आपने पास किया, ये फाउंडेशन आपने पास किया और आप ज्वाइन कर गए। ठीक है। सो पहला पहला रूट तो ये रहा, यहाँ पे आप सी फाउंडेशन क्लियर करो और आप इंटर में आए अपना रजिस्ट्रेशन करवा लो। ठीक है। दूसरा रूट क्या है, दूसरा रूट जिसे हम बोलते हैं डायरेक्ट एंट्री स्कीम। ठीक है, ये होती है डायरेक्ट एंट्री स्कीम। ठीक है, इट इज कॉल्ड डायरेक्ट एंट्री स्कीम। और डायरेक्ट एंट्री स्कीम में क्या होता है कि आपके पास कोई भी ग्रेजुएशन या फिर पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, और मिनिमम आपके उसमें 55% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, मिनिमम आपके 55% मार्क्स होने चाहिए। अगर आपके 55% मार्क्स हैं और आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री है, यू ऑल सेट, आप सीधा इंटर ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन साथ में इसके एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है, आपको यहाँ पे इंटर्नशिप करनी पड़ेगी 9 मंथ की, एग्जाम्स देने से पहले।
इंटर्नशिप का नॉन इज आर्टिकलशिप भी बोल सकते हैं उसको। तो टोटल आर्टिकलशिप होती है उसकी 9 मंथ की जो इंटर्नशिप होती है आपको पहले करनी पड़ती है, अगर आप डायरेक्ट एंट्री के थ्रू जाते हो तब। ठीक है, सो आपको इंटर्नशिप और आर्टिकलशिप आपको करनी पड़ेगी 9 मंथ की पहले, अगर आपको इंटर के एग्जाम में अपेयर होना है तो उससे पहले आपको 9 मंथ की अपनी आर्टिकलशिप कंप्लीट करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप एग्जाम में अपेयर हो सकते हो, अदरवाइज अपेयर नहीं हो पाओगे। ठीक है, तो ये बेसिक क्राइटेरिया है। बाकी फाइनल का क्राइटेरिया क्या है, सेम, आप इंटर पास आउट हो, इंटर को पास करो। ठीक है, इंटर को पास करो। ठीक है, उसके बाद साथ में कंडीशन क्या है, अपनी जो 3 इयर्स की आर्टिकलशिप होती है, 3 इयर्स की आर्टिकलशिप होती है उसको कंप्लीट करो, उसके बाद ही आप दे सकते हो। ठीक है, इंटर पास करने के बाद आप 3 इयर्स की अपनी आर्टिकलशिप कंप्लीट करो और उसके बाद आप अपना फाइनल का एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, सो ये कुछ एलिजिबिलिटी है। ठीक है, ये कुछ एलिजिबिलिटी है जब आप सीए के अंदर तीनों लेवल्स की बात करते हैं। ठीक है, ओके, तो बेसिक ओवरव्यू तो ये है, समझे। तो इसकी जो साइकिल है वो कुछ इस तरीके की रहती है। सबसे पहले क्या आता है, किस तरीके से प्रोसेस में चलता है, ये आपको समझाऊं। देखो, सबसे पहले आपका फाउंडेशन, सबसे पहले सीए फाउंडेशन। ओके, सीए फाउंडेशन सबसे पहले आपको देना है, और सीए फाउंडेशन को पता है एलिजिबिलिटी के लिए वही कोई भी 12th क्लास की डिग्री आपके पास होनी चाहिए सर्टिफिकेट, उसके हिसाब से आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। सीए फाउंडेशन का अगर मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दूं आपको, तो सीए फाउंडेशन में आपके पास 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, मोटा मोटा अगर मैं आपको बताऊं, और छोटे पे बात नहीं कर रहा, तो फर्स्ट योर नॉन बेसिकली अकाउंटेंसी। ठीक है, पहला अकाउंट्स आ गया, दूसरा आपका लॉ हो गया, बेसिकली लॉ प्लस बीसीके वगैरह, और थर्ड इज आपका इकोनॉमिक्स, और उसके बाद बीसीआर आता है उसके साथ, और फोर्थ आपका क्यू है यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वगैरह। ठीक है, सो बेसिकली ये 4 सब्जेक्ट्स होते हैं फाउंडेशन के अंदर, कि आपके बेसिकली 12th क्लास के पैटर्न पर कुछ सब्जेक्ट्स आपके नए होते हैं। तो ये सी फाउंडेशन होता है। फाउंडेशन क्लियर करने के बाद, फाउंडेशन क्लियर करने के बाद आपका जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो होता है सीए इंटर। ठीक है, फाउंडेशन क्लियर करने के बाद आपका जो नेक्स्ट लेवल होता है वो होता है सीए इंटर। ठीक है, और सीए इंटर की मैं बात करूँ तो सीए इंटर में आपके पास 2 ग्रुप्स होते हैं बेटा। ठीक है, सीए इंटर में आपके पास 2 ग्रुप्स होते हैं। अगर आप ग्रुप एग्जाम्स देते हो तो बेसिकली 8 पेपर्स होते हैं, 8 पेपर्स होते हैं। और ये जो 8 पेपर्स होते हैं, ये 2 ग्रुप में होते हैं, ग्रुप 1। ठीक है, मतलब 2 ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं, आप चाहो तो दोनों ग्रुप को एक साथ दे दो, आप चाहो तो ग्रुप को अलग अलग दे दो। ठीक है, तो दैट इज ग्रुप 1 और दैट इज ग्रुप 2। ठीक है, ग्रुप 1 में आपके पास इस तरीके से 4 सब्जेक्ट होते हैं, ग्रुप 2 में इस तरीके से आपके पास 4 सब्जेक्ट होते हैं। अभी अगर आप बोलोगे तो बाद में मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा हर ग्रुप के ऊपर, पूरे सीए सब्जेक्ट के ऊपर, उसके बाद छोड़ो। और और आपको बता दें कि इंटर में ज्वाइन करने के 2 ऑप्शन है, इधर आप फाउंडेशन के रूट के थ्रू जाओगे, और दूसरा रूट क्या है अपने पास, आप उसके थ्रू जाओ, किसके थ्रू, डायरेक्ट एंट्री स्कीम के थ्रू। अगर आप डायरेक्ट एंट्री स्कीम के थ्रू जाते हो तो आपको 9 मंथ की आर्टिकलशिप करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर सीए इंटर अगर आप पास आउट कर लेते हो, जैसे ही आप पास आउट कर लेते हो, सुनो, तो सीए इंटर में ऐसा क्या है, देखो, सीए इंटर करने के बाद आपको फाइनल पे आना है। ठीक है, सीए इंटर के बाद आपको फाइनल पे आना है, लेकिन उससे पहले, फाइनल के एग्जाम्स देने से पहले, मतलब अगर आप फाइनल पे पहुंच रहे हो तो फाइनल का एग्जाम अभी आपने मान लो दिया नहीं, अभी आप दे भी नहीं सकते। फाइनल के एग्जाम देने से पहले आपको 3.5 साल की 3 साल की जो इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। तो 3 साल की जो इंटर्नशिप है वो कभी भी स्टार्ट कर सकते हो, चाहे आप ग्रुप 1 चाहे आप ग्रुप 2, कोई भी ग्रुप पास हो जाओ। मतलब आपका ग्रुप 1 निकल गया, आपका ग्रुप 2 नहीं निकला, कोई दिक्कत नहीं है, आप इंटर्नशिप स्टार्ट कर दो। या आपका ग्रुप 2 निकल गया, ग्रुप 1 निकल गया, कोई बात नहीं, आप इंटर्नशिप स्टार्ट, अब दोनों निकल गए तो बहुत ही अच्छा है। तो कोई भी आप निकाल के अपना इंटर्नशिप स्टार्ट कर सकते हो। तो इंटर के बाद आपको पहले 3 साल का अपना इंटर्नशिप कंप्लीट करना पड़ेगा। तो लेट्स से यहाँ पर आपको 3 साल की इंटर्नशिप क्लियर करनी पड़ेगी। ठीक है, सो 3 इयर्स का जो इंटर्नशिप है, 3 ईयर आर्टिकलशिप, ये आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, 3 इयर्स की आर्टिकलशिप करने के बाद ही आप यहाँ पर फाइनल के एग्जाम्स में अपेयर हो सकते हो। और सेम वहां पर भी फाइनल में भी 2 ग्रुप होते हैं। ठीक है, G1 और G2। ठीक है, तो इस तरीके से वहां पर भी होता है। लेकिन अगर मैं बता दूं, आर्टिकलशिप से पहले, यानी आर्टिकलशिप से पहले भी, आर्टिकलशिप से पहले भी आपको 2 कोर्सेज करने पड़ते हैं। सेम, आर्टिकलशिप ज्वाइन करने से पहले भी आपको 2 कोर्सेज पढ़ने पड़ते हैं। एक होता है आपका आईटीटी, ठीक है, वो अलग चीज़ है। एक होता है आपका आईटीटी और ओरिएंटेशन, ये 2 कुछ उनके ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं।
ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी 15-15 दिन के होते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये आपको बेसिकली करने होते हैं। तो कुछ इस तरीके की आपकी रहती है पूरी जर्नी, फाउंडेशन से लेके फाइनल तक का इस तरीके का, ठीक है। कि फाउंडेशन में आपको पहले 4 पेपर देने हैं, फिर आपको क्लियर करना है। फाउंडेशन के बाद आप सीए इंटर ज्वाइन करोगे, इंटर के बाद आपको ITT OP करना है, OP OR लिख दिया सॉरी मैंने वहाँ पे, ITT OP करना है। OP करने के बाद, ठीक है, ओरिएंटेशन प्रोग्राम होते हैं वो, और ITT में आपको एक्सेल वगैरह थोड़ा सिखाते हैं। तो उसको करने के बाद आप अपनी 3 ईयर्स के आर्टिकलशिप स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आप डायरेक्ट एंट्री स्कीम के थ्रू हो, जहाँ पर आपने 9 मंथ की आर्टिकलशिप पहले ही कर रखी है, तो आपको 3 ईयर्स इसमें वो 9 मंथ इंक्लूडेड होंगे, ठीक है। इसके अंदर वो 9 मंथ क्या होंगे, इंक्लूडेड होंगे। तो उसके बाद आप फाइनल के एग्जाम के लिए अपेयर होगे, फिर आप फाइनल का एग्जाम दोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पूरी जर्नी चलने वाली है। अब जो मेन चीज़ है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है सर कॉस्ट। व्हाट वाज द कॉस्ट, कॉस्ट क्या आएगी, ठीक है। कॉस्ट क्या आने वाली है, सबसे पहले बात करते हैं, ठीक है। कि दूसरे नंबर पे हमने बोला था टाइम के बारे में, पहले हम टाइम डिस्कस कर लेते हैं। टाइम क्या लगने वाला है, ठीक है। तो जो एवरेज टाइम होता है वो होता है 4 ईयर्स या 3.5 ईयर्स की बात करो, 3.5 ईयर्स तो लेग से और लगता है, ठीक है। तो जो एवरेज टाइम पीरियड होता है वो होता है लगभग 4 to 5 ईयर्स। 4 ईयर्स से लेके 5 ईयर्स तक का टाइम आपको एवरेज देना पड़ता है इस कोर्स के अंदर, ठीक है। इस कोर्स के अंदर आपको 4 से लेके 5 ईयर्स तो मतलब एवरेज है, मैं इससे कम भी हो सकता है और इससे ज़्यादा भी लग सकता है, दैट इज एवरेज। और उसके बाद नेक्स्ट हमारी जो बात करते हैं वो बात करते हैं कॉस्ट की। कॉस्ट का क्या है सर, कितना कॉस्ट लगता है, क्योंकि बेसिकली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है पैसा। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है मनी, कि मनी कितना लगेगा सर, कितना पैसा आएगा। देखो सबसे पहली बात करूँ मैं तुमसे, तो मैं यहाँ पर कोचिंग की बात अभी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, विदाउट कोचिंग की बात कर रहा हूँ। तो कोचिंग अगर मैं आपसे नहीं भी बोलता, कोचिंग की बात नहीं करता हूँ, तो क्या फीसिस है, फीसिस क्या है। तो देखो आपको मैं सारी चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहले देखो, अगर मैं आपको एक पीपीटी दिखाता हूँ, ठीक है, एक पीपीटी के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि क्या फीसिस लगने वाली स्ट्रक्चर, ठीक है। अब आपके सामने जो कॉस्ट आएगा, वो कॉस्ट का स्ट्रक्चर मैं आपको पूरे पीपीटी के थ्रू समझाता हूँ, ठीक है। 2 मिनट रुको अभी आप, ठीक है गाइस। तो अब मैं आपको जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है वो बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले देखो, जो कोर्सेज की फीस है, सबसे पहले बात करते हैं फाउंडेशन की। तो फाउंडेशन की जो फीस है, यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन फीस है, सबसे पहले बात करो रजिस्ट्रेशन फीस की। रजिस्ट्रेशन फीस है वो है 9,000 रुपीज़, ठीक है। 9,000 आपकी रजिस्ट्रेशन फीस है, वो छोड़ दो, इसको छोड़ो। और जो हर बार का एग्जामिनेशन फीस होता है वो होता है 1,500 रुपीज़। तो कुल मिला के ऑनलाइन फीस, जो एग्जाम फॉर्म फीस है, छोटी मोटी फीस हटा दो, तो जो टोटल खर्चा आपका बनता है फाउंडेशन की जर्नी के लिए वो होता है 9 + 1 30,500। ये आपकी फीस है फाउंडेशन की, ठीक है। 9,000 एक बार रजिस्ट्रेशन करना होता है, उसके बाद आपको बार बार रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं होती। ये वैलिड होता है 3 साल के लिए वैलिड होता है। और इसके अलावा आप जब भी एग्जाम दोगे, हर बार एग्जाम के लिए 1,500 रुपये आपको देने पड़ते हैं, ठीक है, हर बार का एग्जाम फीम जो है। उसके बाद इंटरमीडिएट की एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता दिया। एलिजिबिलिटी क्या है, स्टूडेंट कैन रजिस्टर फॉर द कोर्स सीए इंटरमीडिएट कोर्स अंडर 2 डिफरेंट अप्रोचेस, है ना। 2 अप्रोचेस से आप रजिस्टर कर सकते हो। इन द फाउंडेशन रूट, पहला क्या है, पहले बता दो, पहला रूट जो है फाउंडेशन रूट है, ठीक है। और आपको फाउंडेशन एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा एंड रजिस्टर करना पड़ेगा इंटरमीडिएट लेवल के लिए। दूसरा हमारे पास लेवल जो है वो क्या, डायरेक्ट एंट्री स्कीम फॉर रजिस्ट्रेशन। तो डायरेक्ट एंट्री के लिए क्या होता है, ग्रेजुएशन वाले बच्चे और हु वांट्स टू एग्जामिनेशन फाउंडेशन, जो उनको फाउंडेशन एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, तो वो डायरेक्ट एंट्री के थ्रू आते हैं, ठीक है। तो उनके पास डिग्री होनी चाहिए, या तो ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, कोई भी डिग्री होनी चाहिए। द स्टूडेंट हु इज एट अ इंटरमीडिएट लेवल ऑफ सी एस, मतलब जो देखो सीए के साथ और भी कोर्सेज होते हैं, सीएस होता है, सीएफए एक्सेट्रा, उन सब कोर्सेज के लिए भी आप आ सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो डायरेक्टली आप इंटरमीडिएट के लिए रजिस्ट्रेशन हो सकते हो, ओके। तो ये हुआ। तो इंटरमीडिएट की फीस क्या है, देखो इंटरमीडिएट की रजिस्ट्रेशन फीस जो होती है, रजिस्ट्रेशन फीस जो होती है वो होती है 15,000। अगर आप एक ग्रुप का करते हो 11,000, और दोनों ग्रुप कराओगे तो 15,000। तो बेवकूफ़ी है ये आपकी, अगर आप एक ग्रुप करते हो तो, है कि नहीं। आप दोनों ग्रुप कराओगे रजिस्ट्रेट, और सिंगल ग्रुप तो आप बिल्कुल नहीं कराने वाले। तो एक ग्रुप की फीस 11,000, दो की 15,000, तो आप बेसिकली किसको कराओगे, 15 ही कराओगे ना। और यहाँ पर भी जो फीस होती है, एग्जामिनेशन फीस होती है, वो होती है 2700। तो ये आपकी फीस है, ठीक है। तो 15,000 + 2,700, 15,000 + 2,700, दैट इज 17,700, ये हो गया आपका 17,700। और उससे पहले था 10,500, ठीक है, 10,500, तो 28,200 अभी तक हो गया, ठीक है। उसके अलावा आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करनी होती है, मैंने कहा था ना ITT OP, देख रहे हो, ICTS और TCS जो अलग अलग नाम है, अलग अलग क्योंकि इनके फॉर्म चेंज होते रहते हैं। तो 6,000, 6,500 और 7,000 ये इनकी फीसेज है, यानी 13,500 रुपये कुछ ये फीस आपकी लगने वाली है,
ठीक है, 13,500 रुपये कुछ ये आपकी फीस लगने वाली है। तो 17,700 और ये 28,200 हो गया था, और प्लस 13,500, 13,500 ये हो गया 41,700। टोटली अभी तक जो आपकी टोटल फीस लग चुकी है प्लस फाउंडेशन वो हो गई 4100 700। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट करते हैं फाइनल के लिए। आपको बता दिया फाइनल के लिए आपको पहले तो आपका इंटरमीडिएट का एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, फाइनल की एलिजिबिलिटी है ये। दूसरी चीज, फाइनल के कोर्सेज के लिए द रजिस्ट्रेशन कैन बी डन, आप कभी भी करा सकते हो आफ्टर, ठीक है, 3 साल की जो ट्रेनिंग है आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, उसे आप कंप्लीट कर लोगे तो, जो कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो 5 साल के लिए वैलिड रहता है। मतलब एक बार आपने सी फाइनल का रजिस्ट्रेशन करा लिया और अगर आपका एग्जाम एक बार में क्लियर नहीं भी होता तो भी आप 5 साल तक उसको वैलिड कर सकते हो। ठीक है, तो ये बातें हुई। उसके बाद सी फाइनल का फीस स्ट्रक्चर क्या है, तो सी फाइनल की जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो आपकी 22,000 रुपये। ठीक है, 22,000 रुपये आपकी रजिस्ट्रेशन फीस है। ठीक है, और यहाँ पर भी सेम वही प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करनी पड़ती है आपको, जैसे एडवांस ISTS जैसे OTT बेटी था वो भी यहाँ पर। तो ये आपकी बेसिकली दो फीसेज ये हैं। तो 22 + 14,500। ठीक है, तो 22 और 4 26, 10 36, 36,500। तो 36,500 ये हो गया, 36,500 ये हो गया, और प्लस 41,700 जो अब तक हमारा ऊपर लगा था 41,700। तो 36,500 प्लस 41,700, 36,500 और प्लस 47, देखिए 78,200, 78,200 रुपीज़। ठीक है, तो ये आपकी फीस जो है अभी तक लगी है कहाँ पर, टिल फाइनल तक 78,000 रुपीज़। ठीक है, अगर आप एक ही बार में सारा खत्म कर लेते हो तो, और आपकी जो एग्जामिनेशन फीस होती है वो भी आपकी सिंगल के लिए 18 और डबल के लिए 3300 रुपये होती है। तो ये भी अगर आप इसमें ऐड कर लेते हो, ठीक है, तो 3300 और हम इसमें ऐड कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा कुछ 81,500 रुपीज़, 81,500 रुपीज़। ठीक है, तो मोटा मोटा मैं मान के चलूँ तो 82,000 से लेके 85,000 रुपीज़ तक की फीस आपको देनी है, ये टोटल खर्चा है। और ये सबसे लोवेस्ट कॉस्ट है किसी भी प्रोफेशनल कोर्सेज की। ठीक है, आप जानते हो 85,000 रुपीज़ यानी लेस देन 1 लाख। अगर आप कोई भी कोर्स करने जाओगे, लाइक आप डॉक्टर्स कर लो, MBA कर लो, कोई भी कोर्स देखोगे फीसेस बहुत होती हैं। तो 85,000 रुपीज़ वो फीस है जो आपको मंडेटरली भरनी है। मतलब इनके बिना तो आप कर ही नहीं सकते। ठीक है, ये सारी फीसेज है, बाकी ये जनरल मेंबरशिप फीस एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, इन सब चीज़ों को हटा दो। ठीक है, तो ये आपका कॉस्ट स्ट्रक्चर है। तो आई होप आपको कॉस्ट स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, अब आपको मैंने सारी डिटेल डाल दी, आपको डिसीजन लेना है, मेक अ वाइज डिसीजन आपके हिसाब से। समझे मेरी बात को? तो कॉस्ट आपका जो टोटल कॉस्ट आपको पड़ा वो कितना पड़ा, 81,500। ठीक है, दिस विल बी द कॉस्ट। अब मैंने ये जो कॉस्ट बातें मैंने यहाँ पर दो तरीके के बच्चों की बात करी थी। ठीक है, ये जो कॉस्ट है ये एक तो है विदाउट कोचिंग, ठीक है, विदाउट कोचिंग। और कोचिंग अगर आप लेते हो तो अलग ही चीज़ है, कोचिंग की तो मैं बात ही नहीं कर सकता, कोचिंग तो आप भाई कितनी भी महंगी ले सकते हो उसको छोड़ दो। तो विदाउट कोचिंग आपकी जो फीस रहने वाली है कुछ 82,000 से लेके 85,000 रुपीज़ तक होने वाली है, टोटल पूरी फीस इसकी। ऐसे नहीं कि एक ही बार भरना है आपको। तो फाउंडेशन अभी आप स्टार्ट किससे करोगे, या तो आप फाउंडेशन से स्टार्ट करोगे या तो आप इंटर से स्टार्ट करोगे। तो अगर अब मैं बात करूँ दो टाइप के स्टूडेंट्स की, तो आप दो ही स्टूडेंट होगे जो आप डिसीजन लोगे। पहला स्टूडेंट कौन सा होगा, वो बच्चा जो सीए फाउंडेशन में होगा, जो सीए फाउंडेशन देने की बात कर रहा हो। ठीक है, सीए फाउंडेशन अगर आप दोने आप दे रहे हो सीए फाउंडेशन, तो पहला तो आपको रजिस्ट्रेशन फीस चाहिए। ठीक है, पहले आपको रजिस्ट्रेशन फीस चाहिए। 9,000 रुपीज़ की आपको रजिस्ट्रेशन फीस देनी है। साथ में आपको एग्जामिनेशन फीस, जब आपको एग्जामिनेशन होंगे, ठीक है, आपको एग्जामिनेशन फीस देनी है। तो एग्जामिनेशन फीस 1,500 की। तो ये खर्चा टोटल लगने वाला है, दैट इज 10,500 का। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट जो है वो 10,500 रुपीज़ की रफ एंड रफ आएगी। ठीक है, अब बात करते हैं क्लास कैसे होगी। ये आपको तो वो फीस है जो आपको देनी ही देनी है। ठीक है, फिर क्या सीए फाउंडेशन विदाउट कोचिंग पॉसिबल है? सबसे बड़ी बात तो ये है कि सीए फाउंडेशन विदाउट कोचिंग पॉसिबल है। तो अगर आप देखोगे तो सीए फाउंडेशन का मैं स्ट्रक्चर आपको दिखाऊं, आपने देखा सीए फाउंडेशन में आपके पास 4 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, 4 सब्जेक्ट्स हैं। द फर्स्ट वन इज योर अकाउंटेंसी। ठीक है, सेकेंड वन इज योर लॉ और बिजनेस कॉरस्पॉन्डिंग रिपोर्टिंग, BCK
या BCR समथिंग कुछ सब्जेक्ट होता है, ठीक है, BCR। और इसमें फिर थर्ड पे आपका आता है इकोनॉमिक्स, एंड द फोर्थ वन वॉज योर QA यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। और इसमें एक और सब्जेक्ट आता है BCR जो कि बिजनेस रिलेटेड होता है, बिजनेस और इंग्लिश मिक्सिंग करके होता है, BCK सॉरी, बिजनेस कमर्शियल नॉलेज, ये बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट रिपोर्टिंग और बिजनेस कमर्शियल नॉलेज। तो CA फाउंडेशन की अगर आप देखो तो आपको मोस्ट ऑफ द क्लासेस, अगर आप विदाउट कोचिंग भी जाते हो तो इसकी मोस्ट क्लासेस आपको यूट्यूब यानी कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगी, ठीक है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे फ्री मिल जाएंगी, ठीक है। आपको यहाँ पर कोचिंग, बिना कोचिंग के ये पॉसिबल है बेटा, अगर हाँ, बट अगर ऐसा कोई बच्चा है जो नॉन मैथ्स का है, मैं समझाऊँ, अगर आप नॉन मैथ्स के हो तो QA आपके लिए एक हर्डल बन सकती है, और मैं यहाँ पे एडवाइस यही करूँगा कि आप की क्लासेस ले लो, ठीक है। थोड़ा सा इन्वेस्ट आप यहाँ पे कर लो अगर आप नॉन मैथ्स के, तो अगर आप मैथमेटिक्स वाले बच्चे हो जिन्होंने क्लास 12 में मैथमेटिक्स ले रखी थी, तो उसके अलावा आपको नहीं, क्योंकि आपका जो 11th अकाउंटेंसी है वो आपकी 11th प्लस 12th है, आपको ब्रशअप करने हैं। लॉ आपके लिए नया है, बट आपको बहुत सारे टीचर मिल जाएंगे जो आपको यूट्यूब वगैरह पे पढ़ाते हुए मिलेंगे, ठीक है, तो आप वहाँ से कर सकते हो। देयर आर प्लेंटी ऑफ लाइव क्लासेस रनिंग, अन अकेडमी रनिंग द क्लासेस, तो आप वहाँ से कर सकते हो। इकोनॉमिक्स और BCK, इकोनॉमिक्स आपकी 11th 12th की पूरी है, BCK एक नया सब्जेक्ट है, वो भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। QA के लिए आप देख सकते हो, QA भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, बट आपको थोड़ा बहुत हर्डल करना पड़ेगा। तो ये हुआ फाउंडेशन वाले बच्चों के लिए। और उसके बाद इंटर की बात करते हैं, CA इंटर वालों। अगर आप CA इंटर के बच्चे हो तो वही सेम चीज़ है, CA इंटर के लिए पहली चीज़ आपको रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ेगी, ठीक है, पहली चीज़ आपको रजिस्ट्रेशन फीस देनी है। रजिस्ट्रेशन फीस जो थी CA इंटर की वो कितनी थी, अराउंड 15,000 रुपीज़, और साथ में आपकी एग्जामिनेशन फीस जो कि होती है 2,700 रुपीज़, ठीक है, ये आपकी रजिस्ट्रेशन फीस होती है। अब इंटर के लिए क्या है, इंटर के लिए भी मैंने कहा आप चाहो तो ऑनलाइन देखोगे तो आपको प्लेंटी ऑफ चैनल्स हैं, आप देखो ध्यान से तो आपको, जैसे आपको पता है कि इंटर में दो ग्रुप होते हैं, ठीक है, और ग्रुप 1, ग्रुप 2, ठीक है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ग्रुप 1 में आपके पास 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, ग्रुप 2 में इसी तरीके से 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। ग्रुप 1 में क्या होता है, अकाउंट्स, लॉ, ठीक है, और उसके बाद आपका होता है कॉस्ट, और फिर होता है आपके पास एक सब्जेक्ट और टैक्सेशन, ठीक है, टैक्स में DT IDT दोनों आता है। और इधर क्या होता है, एडवांस अकाउंट, फिर आता है आपका ऑडिट, फिर आता है आपका EIS SM यानी कि कंप्यूटर वाला सब्जेक्ट्स, और फोर्थ वन आपका FME को, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बहुत वाइजली डिसीजन लेना है कि किन किन सब आप अगर आपके पास मनी है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, आप 8 की 8 क्लासेस ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास फंडिंग नहीं है, ठीक है, आपके पास अगर फंडिंग नहीं है, फंडिंग के प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं, तो उस केस में आपको वाइज डिसीजन लेना पड़ेगा कि कौन से सब्जेक्ट्स किस, जैसे कि ग्रुप 1 में जो हाईली सब्जेक्ट वर्सटाइल सब्जेक्ट है वो है टैक्स, आप टैक्स प्रेफर करो, टैक्स की क्लासेस ले लो, ठीक है। आपको अकाउंट्स आप कर लोगे, आप लॉ हो जाएगा, कॉस्टिंग कर लोगे। इसी तरीके से अगर आप बात करो ग्रुप 2 में, तो एडवांस अकाउंट आप कर सकते हो, आपको क्लासेस मिल जाएंगी। ऑडिट एक थ्योरिकल सब्जेक्ट है, टेक्निकल सब्जेक्ट है, आप चाहो तो इसको चूज़ कर सकते हो। और EISM आप चूज़ कर सकते हो, यहाँ पे 2 आपको चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट बिल्कुल ही यूनिक है। और ये आप कर सकते हो, FME को आप बाहर से ट्राई कर लो, आप FME को कर सकते हो, ठीक है। तो ये इस तरीके का कुछ पैटर्न आप तरीके को, ठीक है। तो ये कुछ रहेगा आपका। तो अगर आपने देखा तो आपको मैंने तीनों तीनों पॉइंट्स आपको मैंने क्लियर कराए, ठीक है। तीनों पॉइंट्स मैंने आपको बता दी कि पहला एक प्रोसेस क्या लगने वाला है, ठीक है, मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया, ठीक है, मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया 3 स्टेप्स में। फिर आपको मैंने बता दिया टाइम, और आपको मैंने बता दिया कॉस्ट, ठीक है। तो प्रोसेस में आपको मैंने बताया 3 लेवल होते हैं, ठीक है, प्रोसेस में आपको मैंने क्लियर कर दिया कि 3 लेवल्स होते हैं, फाउंडेशन, इंटर, प्लस फाइनल, ठीक है। इंटर से पहले आर्टिकलशिप। टाइम आपका ऑलवेज वही 3.5 से लेके 5 ईयर्स इज द एवरेज टाइम, ठीक है। और कॉस्ट लगभग 85,000 या 90,000 विदाउट कोचिंग। और सबसे प्लस पॉइंट क्या है, इस टाइम ICAI जो है, इंस्टीट्यूट जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का, वो खुद अपनी लाइव क्लासेस रन करवाता है, उनकी खुद की लाइव क्लासेस चलती हैं यूट्यूब पे,
मतलब उनके टीचर्स जो हैं वो आपको लाइव पढ़ाते हैं डेली। एक नया बैच स्टार्ट होता है, हर सेशन में एक नया बैच स्टार्ट होता है और उनकी रेगुलर क्लासेस चलती है पर मेथड टू मेथड और जो भी चीज़ें हैं, तो आप वहाँ से भी ट्राई कर सकते हो अगर आपके पास कॉस्ट की प्रॉब्लम है तो, ठीक है। ऐसा आप कर सकते हो, तो आपके पास रिसोर्सेज बहुत सारे अवेलेबल हैं, आपको दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आई थिंक दिस वीडियो गिव्स यू अ क्लियर आइडिया कि क्या चीज़ें चूज़ करनी है, कैसे चूज़ करनी है, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं यहीं रखूँगा, ठीक है। आपको बाकी की कोई डिटेल चाहिए होगी तो आप का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, एक टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो। आपको अगर कोई डाउट और कोई स्पेसिफिक क्वेरी तो आप कमेंट कर दो, मैं उसके ऊपर ज़रूर, अगर आपको इंडिविजुअली किसी के ऊपर पूरा प्रोसेस जानना है और भी चीज़ें कुछ पूछनी है, कुछ भी पूछना है आपको, नीचे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है या फिर नीचे मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल मिलेगा आपको, इंस्टाग्राम पे आप क्या पूछ सकते हो, ठीक है। तो आप कहीं भी आप पूछ सकते हो, ठीक है। दैट्स इट, आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू अलॉट, ठीक है। और इन फ्यूचर मैं आपको ऐसे ही और वीडियोस लाता रहूँगा जहाँ पर मैं आपको डिटेल्स वाइज बताता रहूँगा चीज़ों को। तो दैट्स इट विद दिस वीडियो, ओके। तो टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, सी। छोड़ दे तू आलस, अब जीत का आगाज कर। कल थे जो पेंडिंग वो काम सारे आज कर। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज है सोच जिसकी ऊंची, बड़ा सपनों का साइज। सेक्रीफाइस कर दे नींद, सेक्रीफाइस तेरा फोन, सेक्रीफाइस सारे दोस्त, सेक्रीफाइस कंफर्ट जोन, फेसबुक लॉग आउट, फुल पावर वर्कआउट। किताबें उठा लो, पूरी टीम को बुला लो, बिजनेस अकाउंट सारे एड्स भी चला लो। अब ना किस्मत को कोसे ना किसी के भरोसे, खुद से समर्पण खुद को भरोसे। मुश्किल हो वक्त तो कमांडो हो सख्त, जख्मी है ठीक फिर भी हंसता कम वक्त।